श्रीकांत जी, आखिरी सवाल आपसे होगा। देखिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़वा दीजिए, क्योंकि अभी 24,068 के लेवल पे है, 24,000 मोटा मोटा। और आपने जो लेवल्स अभी इंपॉर्टेंट बता दी, मैंने उस पर थोड़ा सुना था कि 23,223, 300 को भी बोल रहे थे आप। लेकिन ना, ऐसे मूड माहौल में ना, ये जो चाहे वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और जब गिरावट आती है तो देखते नहीं, मार्केट रिकॉर्ड हाइस पे हर न्यूज़पेपर में हर जगह छप रहा होता है कि हाँ भैया, बहुत ही अच्छा काल है, बहुत ही जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। इस समय पर ये अगर इस गिरावट में पैसा लगाने का कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया में, और ये मिस हो गई तो फिर उसके बाद फिर स्टोरी पता नहीं कब मिले। अ, देखिए, तो बिल्कुल इनफैक्ट क्या होता है ना कि अभी तक जितनी बार भी मार्केट में करेक्शन हुआ है, मार्केट ने अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को तोड़ा है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे हमने हमेशा रिकवरी देखी है। अभी कैसे कि अभी भी मार्केट को क्लोज होने में काफी समय बाकी है। और अभी जैसे शुक्ला जी ने कहा, मैंने यही देखा कि पॉसिबल है कि यूएस में कुछ इमरजेंसी में रेट कट आ सकता है। तो इन सब चीजों की वजह से क्या हो गया है कि मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल हो गया है, अनसर्टन हो गया है। बट मैं यही कहूंगा कि यहाँ पे जिसे कम से कम 2 से 3 साल का नजरिया है, उनके लिए मैं कहूंगा कि ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और फर्स्ट करेक्शन में मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा है कि डैमेज काफी बड़ा होता है। तो स्टॉक्स काफी अच्छी तरीके से नीचे आए हैं। वैसे देखा जाए तो अभी भी 20 के मल्टीपल्स के करीब हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, 19.5 के मल्टीपल्स के करीब। तो इसमें अगर और कुछ दिक्कतें बढ़ती है तो वेटिंग पीरियड बढ़ेगा। तो मैं पहले से कहूंगा कि यस, ये स्ट्रक्चरल बुल मार्केट है। आपको बिल्कुल इस मार्केट में इन्वेस्ट करना है, काफी अच्छे रिटर्न्स बनेंगे। लेकिन अगर आपको इस मार्केट में अगर टाइमिंग करना है तो मैं कहूंगा कि ये जैसे मैंने कहा कि 23,200, 23,300 के लेवल्स है। बट अगर आपको इस मार्केट में टाइम स्पेंड करना है तो मैं कहूंगा कि ये इन लेवल्स के करीब भी आप इन्वेस्टमेंट्स करके चलिए। बीएफएसआई सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। साथ ही साथ मैं कहूंगा कि ये जो इंटरेस्ट रेट कट आने वाला है, इसकी वजह से उसका जो बेनिफिट आएगा वो फार्मा को आएगा, साथ ही साथ आईटी को आएगा, एफएमसीजी को भी आ सकता है, क्योंकि मानसून भी अच्छा हुआ है। तो यहाँ पे आपके थोड़े सेफ इन्वेस्टमेंट्स हैं, आप इन सेक्टर्स में आप इन्वेस्टमेंट्स करके चल सकते हैं। सर, डिस्क्लोजर देके, डिस्क्लेमर देके स्टॉक्स भी बता दो ना, थोड़े से एसआईपी कर लेंगे धीरे धीरे करके। आपकी जो भी रिसर्च जो होती है कोटेक सिक्योरिटीज, जो आप क्लाइंट्स के साथ शेयर करते हो, बिल्कुल सेक्टर्स तो बिल्कुल। यही होंगे, लेकिन स्टॉक्स कौन से होंगे? मिड कैप वाले, लार्ज कैप वाले? कुछ नाम अगर आप बता पाओ तो। देखिए, वैसे एज अ रिसर्च एनालिस्ट मुझे तो डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करना अलाउड नहीं है एज पर सेबी रूल्स। बट हम ईटीएफ में या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट हमारी जो ग्रुप ऑफ कंपनीज है, या तो जो हमारे प्रॉप बुक्स होते हैं या हमारे क्लाइंट्स हैं, उनके साथ हम हमारे आइडियाज को ऑलवेज शेयर करते रहते हैं, तो शायद उनके पास उसकी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। ये जो मैं स्टॉक्स बता रहा हूँ उनमें यही है कि इनमें फंडामेंटली अभी भी अच्छी खासी अपसाइड बची हुई है। और इसी वजह से हमें लगता है कि अगर आपको इन लेवल से अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करना है या सेक्टर में, तो मैं कहूँगा सबसे पहले बीएफएसआई में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो इन लेवल्स पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ साथ मैं कहूंगा कि एचडीएफसी बैंक, यहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट्स करके चल सकते हैं। हमें लगता है कि कम से कम इन दोनों स्टॉक्स में 20% की अपसाइड नजर आती है। इसके अलावा अगर आईटी में अगर इन्वेस्ट करना है तो इन्फोसिस ये काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। इसमें आप इन्वेस्टमेंट्स करके चले, क्योंकि काफी अच्छा करेक्शन इसमें भी हुआ है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि अगर फार्मा सेक्टर में अगर फोकस करना है तो बिल्कुल यहाँ पे सन फार्मा, सिप्ला के साथ साथ मैं कहूंगा कि नैटको फार्मा, यहाँ पे भी आप एक अपना इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप एफएमसीजी की अगर बात कर रहे हैं तो मैं कहूंगा कि एफएमसीजी में स्पेसिफिकली अगर फोकस करना है तो जो इनका लीडर है जैसे कि आईटीसी है, लीवर है, और साथ ही साथ मैं कहूंगा कि एक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म वाली न्यू एज वाली कंपनी है जोमैटो, जिसे मैं एफएमसीजी के बेसिस पे भी कंसिडर कर सकता हूँ। ये भी एक स्टॉक है कि जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो ये एक 10-12 ऐसे आइडियाज है कि वहां पे आप इन्वेस्टमेंट्स करके चल सकते हैं। राइट, श्रीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपने व्यूज आज के लिए शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार, माय प्लेजर। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी ऑन दिस शो। थैंक यू सर। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।